ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि वर्तमान चुनाव मोदी की विकास गारंटी और राहुल गांधी के अपने परिवार हित की गारंटी के बीच है। उन्होंने तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी को मौका देने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज शाम नरसापुर और सरूर नगर में चुनावी रैलियां करेंगे। भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव करीमनगर में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। रायबरेली के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी नेता जगत प्रकाश नड्डा आज शाम लखनऊ में रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच, धौरहरा और लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार किया। इस बीच लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है। यूक्रेन के लिए अमेरिका की देर से मिली सहायता का उदाहरण देते हुए श्री अरमाने ने कहा कि विश्व की भू राजनीति में कोई भी विश्वसनीय मित्र नहीं होता और देश दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज एक दिन के झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने देश के पूर्वी क्षेत्र में निवेश अवसरों के संबंध में झारखंड वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी का विषय था पूर्वी क्षेत्र विकसित भारत के लिए विकास इंजन। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड अपने विपुल खनिज संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्थिर सरकार के कारण गरीबी बढ़ी है और विकास बाधित हुआ है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के इन सदस्यों के एक साथ अवकाश पर जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। अब तक लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आज भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते हैं या बाद की तिथि के लिए यात्रा कार्यक्रम तय कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए 2 डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कम करने वालों से पैसे लेने, अपॉइंटमेंट तय करने के लिए रोगियों से रिश्वत लेने और फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अयोध्या जाएंगे। एक दिन की यात्रा के दौरान वे रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे तथा कबीर टीला जाएंगे। वे सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी स्मैश टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में मनिका का मुकाबला 5वें नंबर की जापान की हिना हयाता से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।